ठीक दीपावली कैसे बीजेपी की एक सरकार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के बीच ऐसा जबरदस्त ड्रामा चल रहा है कि पूछिए मत। दोस्तों, गोदी मीडिया को अगर बिहार में महागठबंधन के बीच की रार से फुर्सत मिल जाए तो ना वो देखे कि उत्तर प्रदेश में तो गजबे हो गया है। दोस्तों, एक राज्य जहां बीजेपी के एक सीएम हैं और दो डिप्टी सीएम हैं, वो दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के एक सीएम से इतने खफा हैं कि बीच दीपावली उन्होंने कह दिया कि हम सीएम के साथ दीपावली भी नहीं मनाएंगे, हम सीएम के साथ खड़े ही नहीं होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आलाकमान के बीच की जो एक खटास है उसको लेकर बहुत सी खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, सारा मामला खुलेआम खुल गया। दोस्तों, आप जानते हैं अयोध्या में बहुत भव्य दीपोत्सव कराया जाता है और इस दीपोत्सव के लिए बहुत हफ्तों से महीनों से तैयारी की जाती है और इसका बड़ा कवरेज किया जाता है, इसमें भारी भरकम खर्च किया जाता है सरकार द्वारा। दोस्तों, इस दीपोत्सव को लेकर एक अलग तरह का उत्साह पैदा करने की कोशिश बीजेपी करती है, बीजेपी की डबल इंजन सरकार करती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, लेकिन रंग में भंग उनकी इस कोशिश में तब पड़ गया जब खुद उनके डिप्टी सीएम ने इस कार्यक्रम में साफ तौर पर लिखित में आने से मना कर दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर कैसा घमासान मचा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या, जहां पर भव्य दीपोत्सव शुरू हो चुका है, मंच पर बकायदा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके संत महात्मा बैठे हुए हैं, पूरा एक भव्य कार्यक्रम होता है, लेजर लाइट और 26 लाख दियों का, मतलब बहुत ही ग्रैंड कार्यक्रम होता है। दोस्तों, उस कार्यक्रम में हर कोई है सिवाय बीजेपी के दो डिप्टी सीएम। हालत ये हो गई दोस्तों कि दोनों डिप्टी सीएम ने बकायदा केंद्रीय आलाकमान को बता भी दिया है कि उनके साथ योगी आदित्यनाथ ने बीच दिवाली क्या सुलूक किया है। दरअसल दोस्तों, जो पूरा का पूरा विवाद हुआ है वो इस पोस्टर को लेकर हुआ है। दरअसल दीपोत्सव को लेकर दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक पोस्टर छपवाया जाता है। ये पोस्टर हर भाषा में छपवाया जाता है। इस पोस्टर में डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं है। दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों का चेहरा नहीं है। इस बात को लेकर दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई कि भाई आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं, किसी के मामा के घर से तो पैसा आ नहीं रहा, सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं, आप उसको इतने बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर दो डिप्टी सीएम हैं आपके राज्य में, आप उनका चेहरा क्यों नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज दोस्तों बड़ी गौर करने वाली बात है, मोदी और योगी की फोटो में 19-20 का फर्क है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि मोदी की फोटो बड़ी दिखे, लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि योगी आदित्यनाथ की फोटो कहीं से छोटी ना दिखे। तो आप गौर से अगर इस पोस्टर को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि योगी की फोटो शायद थोड़ी छोटी है, दूर से देखेंगे तो लगेगा नहीं दोनों की बराबर है। ये भी बड़ा दिलचस्प है, मतलब बीजेपी की किसी भी पोस्टर में मोदी की फोटो से बड़ी किसी सीएम की फोटो नहीं होती है, लेकिन यहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ की पूरे के पूरे सरकार और प्रशासन ने पोस्टर में न केवल डिप्टी सीएम के चेहरे गायब कर दिए बल्कि मोदी के बराबर ही ऑलमोस्ट योगी आदित्यनाथ को खड़ा करके रख दिया। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों ही केंद्रीय आलाकमान के हैं, बल्कि बनाए इसलिए गए हैं कि केंद्रीय आलाकमान जो है योगी आदित्यनाथ को एक तरह से टाइट कर सके, लेकिन टाइट तो योगी आदित्यनाथ को कोई कर नहीं पाए, और तो और दोनों डिप्टी सीएम ने ही इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से एक तरह से आने से मना कर दिया। बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य ने तो लिखित में बोला है कि हम नहीं आएंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये पहली बार है, तो नहीं, साल 2022 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, यही दीपोत्सव, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए थे क्योंकि तब भी उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया था। दरअसल हुआ ये था दोस्तों कि 2022 में जब दीपोत्सव कार्यक्रम था, इसके लिए सीएम ऑफिस की ओर से केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया कि आप अवनीश अवस्थी के साथ आ जाइए। दोस्तों, अवनीश अवस्थी और केशव प्रसाद मौर्य की बिल्कुल नहीं पटती। दोस्तों, अवनीश अवस्थी सीएम के सलाहकार थे उस वक्त। दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि अवनीश अवस्थी केशव प्रसाद मौर्य के घर भी गए उनको लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया और बकायदा ये योगी आदित्यनाथ को मैसेज भी दिया केशव प्रसाद मौर्य ने कि अवनीश अवस्थी के साथ वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो चुनाव हारे थे, विधानसभा चुनाव, उनको हराने के पीछे अवनीश अवस्थी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अवनीश अवस्थी के ऊपर तो योगी आदित्यनाथ का हाथ है। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि योगी आदित्यनाथ ने उनको हराया चुनाव? अब दोस्तों, ये जो दोनों डिप्टी सीएम के बीच की और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो इक्वेशन है, या फिर ये कह ले कि जो खराब केमिस्ट्री है, ये गाहे बगाहे दिखती है, लेकिन हमको इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। हम इसको इस तरह से लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये अपॉइंट ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किए गए हैं। क्यों किए गए मैं आपको बता चुकी हूँ,
लेकिन इनके साथ अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हैं तो दरअसल आप केंद्रीय नेतृत्व को दरअसल एक चुनौती दे रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि ये भी किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानती हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं जो सीधा सीधा केंद्रीय नेतृत्व को इस तरह से चैलेंज कर देते हैं। नहीं तो आप बताइए, असम से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उड़ीसा तक किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है बीजेपी में कि वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के अपॉइंट किए गए डिप्टी सीएम को ऐसे आईना दिखा दे। और एक बार नहीं, कई बार तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ जो सलूक करते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, राजनीतिक गलियारों में जो जो चर्चा है। बट पॉइंट ये दोस्तों कि अब क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली इस मामले में और कहा, जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या? विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं। कहीं यहां भी हाथा नहीं भाता या प्रभुत्ववादी सोच तो हावी नहीं हो गई है? अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। दोस्तों, इसमें जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनको यही आपत्ति नहीं है कि उनकी फोटो नहीं है, आपत्ति ये भी है कि उनके नाम तो नहीं है, उनकी जगह मंत्रियों के नाम छाप दिए गए। देखिए दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि इस पोस्टर में कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनका नाम है, और पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का नाम है। मतलब जो अयोध्या के प्रभारी हैं उनका नाम है और संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम है जयवीर सिंह, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं है। ये बात डिप्टी सीएम, मुझे लगता है उन्होंने ईगो पे ले लिया कि भाई हम डिप्टी सीएम है, हमारा नाम नहीं है, और मंत्री जो हैं उनके नाम छाप दिए गए। और योगी जी की फोटो की तो खैर क्या ही कहने। तो दिक्कत यहाँ पर केवल फोटो को लेकर नहीं है, हमारा नाम नहीं छपा और जिनका छपा उनका कैसे छप गया, इसको लेकर भी है। अब आप सोचिए दोस्तों, 1% अगर ये पूरा का पूरा ड्रामा कर्नाटक में चल रहा होता, तेलंगाना में चल रहा होता, पश्चिम बंगाल में चल रहा होता, या किसी भी ऐसे राज्य में जो कि गैर बीजेपी है, तो कितना बड़ा ड्रामा गोदी मीडिया में चल रहा होता। लेकिन देखिए कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा दीपोत्सव जिसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर योगी आदित्यनाथ की सरकार खर्च करती है। और दोस्तों, दिवाली के मौके पर लगभग हर एंकर, हर न्यूज चैनल का अयोध्या पहुंचा हुआ है। और खैर कार्यक्रम भी बहुत सुंदर होता है, लाखों दिए जलाए जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम होता है। और अयोध्या तो नगरी प्रभु श्री राम की है, तो वहाँ एक तरह का भव्य आयोजन तो खैर खास है ही। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में जिसको पूरे देश में प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग भाषाओं में बाकायदा, उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ही गायब हैं। इससे बड़ी खबर कोई है इस वक्त? लेकिन मजाल है आपको ये खबर गोदी मीडिया में मिल जाए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।